हेलो, वेलकम बैक टू दी आई स्केल। मैं हूं निशांत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत तरीके से पढ़ रहे होंगे। यार, डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट के लिए लगातार पढ़ने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो है जॉब की अपडेट को भी देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक नई जॉब अपडेट। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हायरिंग चल रही है यहाँ पे कॉग्निजेंट की, और कॉग्निजेंट में अभी जो हायरिंग चल रही है वो है यहाँ पर ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट की। खास बात क्या है? खास बात है कि मास हायरिंग हो रही है और यहां पर एकदम फ्रेशर के लिए जॉब है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आपको जाना है और यहां पर जाकर व्यू मोर डिटेल्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां पर ओपन हो जाएगा आपके लिए ऑफिशियल पेज, कॉग्निजेंट का कैरियर पेज, जहां पर जॉब का जो टाइटल है वो है ट्रेनी जूनियर डेटा एनालिस्ट। अब यहां पर एक मैं आपको बात बता दूं कि आप इसी तरीके के वीडियो या अपडेट्स चाहते हैं तो आपको यहां पे जाकर जो कनेक्ट बटन है उसको प्रेस कर देना है, जिससे कि नेक्स्ट आगे आने वाला जो जॉब का अपडेट है वो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाए। आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर जो जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सबसे खास बात ये कि ये जो जॉब है 0 से 3 इयर्स के लिए, मतलब फ्रेशर के लिए, एंट्री लेवल के लिए यहां पर जॉब है। यदि आप हमारे साथ साथ पढ़ रहे हैं, आपका यहां पे कमांड है एक्सेल में, पावर बीआई में, टैब्लू में, या फिर आपने इनिशियल लेवल का एसक्यूएल या फिर यहां पर आप पाइथन पढ़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप इस जॉब में डेफिनेटली अप्लाई करिएगा। इस जॉब डिस्क्रिप्शन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मांगी गई है, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स जो मांगी गई है वो एमएस एक्सेल में, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो आपने हमारे टूल्स होते हैं उसके लिए यहां पर जो है डिमांड जो है इससे मांगी गई है, आपको स्किल सेट आनी चाहिए। ज्यादा यहां पर वेटेज दिया गया एमएस एक्सेल के ऊपर। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो जॉब है अभी जब मैं आपके लिए अप्लाई कर रहा हूं, इसकी जो जॉब की जो डेट है वो यहाँ पे फरवरी का मंथ है। आप जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ही कम टाइम के लिए जॉब होने वाली है। यदि आप इस वीडियो को जितना जल्दी देख पा रहे हैं, जितना जल्दी अप्लाई करते बने उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये मास हायरिंग हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोकेशन है वो कोलकाता इंडिया दे के रखी गई है यहाँ पे, और वर्क मॉडल यहाँ पे हाइब्रिड मेंशन जरूर है, लेकिन प्रीवियस जो हमारा बैच है जिसमें कई सारे स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, उनका ये कहना था कि कंपनी ने अभी जो है कॉग्निजेंट ने वर्क फ्रॉम होम वाला जो मॉडल है उसको बंद कर दिया है। तो इसकी यहाँ पर जो है गारंटी नहीं है कि हाइब्रिड है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मेंशन करके रखा गया है वर्क मॉडल को। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पे जो क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन में कहीं भी मेंशन करके नहीं रखा गया है कि आपका पर्टिकुलर किसी डोमेन में ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए एमएस एक्सेल से रिलेटेड, या फिर आपको इंक्लूडिंग इससे रिलेटेड डेटा एनालिसिस या रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको स्किल्स आनी चाहिए। इसका यह मतलब है कि आपको यहां पर एमएस एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई या टैब्लू के जो टूल्स हैं वो भी आ रहे होंगे, तो ये आपके लिए काफी जो है वैल्यूएबल होगा। अब यहां पर जो एक रिक्वायरमेंट मांगी गई है वो है यहां पर सर्टिफिकेशन ऑफ एमएस एक्सेल, या फिर कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट का कोई आपके पास सर्टिफिकेशन किया है, या फिर कोई आपने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, तो यहां पर जो है इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप यहां पर किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट ले रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहली बात कि आपको यहां पे कोर्स कंपटीशन का सर्टिफिकेट मिले। दूसरी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको एक यहां पर चीज बताना चाहता हूं, या फिर आप एक टिप्स ले सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको यहां पर एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना है इस जॉब में अप्लाई करने से पहले। ये मैं आपको प्रीवियस बैच के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जिन लोग का यहां पे रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हुआ था। एटीएस फ्रेंडली स्कोर रिज्यूम बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो जॉब के डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं वही कीवर्ड्स को आपको अपने रिज्यूम में जो है डालने हैं। आपको रिज्यूम को अपडेट करना है, उसके बाद इस जॉब में जाकर आपको अप्लाई करना है। जब आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो आपका एटीएस स्कोर जब बेस्ट होगा तभी आपका रिज्यूम यहां पे शॉर्टलिस्टेड होगा। जब आपका रिज्यूम बन जाता है, उस रिज्यूम को बन जाने के बाद आप क्या करिए, उसमें एक पोर्टफोलियो का लिंक डालिए, गिटहब का लिंक डालिए, पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो क्या होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट हमारे साथ जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप किसी कोर्स में एनरोल हैं और जब हमारे साथ प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप एक पोर्टफोलियो बनाते हुए जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी बनाते हैं। उस रिपोजिटरी में सारी की सारी कोड फाइल डालते हैं। उस पोर्टफोलियो में आपने क्या आउटपुट निकाला डालते हैं, और एक कंप्लीट वहां पर एक एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो होता क्या है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तब वहां पर आपसे इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछता है, तो आप वहां पर बताते हो कि मैंने ये प्रोजेक्ट किए, इस प्रोजेक्ट में मैंने इस टूल्स को यूज किया है, जिससे कि इंटरव्यूअर को वहां पर आपका इंटरव्यू देने का तरीका जो है पॉजिटिव लगता है, क्योंकि वो आपसे वही क्वेश्चन पूछता है जो आपके पोर्टफोलियो में होते हैं, जो आपके पास पहले से नॉलेज होता है। तो इसको कहते हैं तैयारी करके जाना।
ऐसा नहीं होता कि आप चले गए और डायरेक्टली आप इंटरव्यूअर को बोल रहे हो कि आप मुझे कहीं से भी क्वेश्चन पूछो। यदि इंटरव्यूअर अपने एरिना में जाता है और वहां से कोई भी क्वेश्चन पूछता तो आप डेफिनेटली वहां पर उसका जवाब नहीं दे पाओगे। उससे बेटर है कि आप यदि फ्रेशर हो और इस तरीके की जॉब आती है जहां पर आपको अपने कैरियर को स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले चाहिए नॉलेज। नॉलेज के साथ साथ चाहिए आपको यहां पे एक अच्छा सर्टिफिकेशन कोर्स। सर्टिफिकेशन कोर्स में चाहिए आपको एक अच्छा ट्रेनर, और ट्रेनर के साथ साथ आपको तैयारी करनी है अपने रिज्यूम बिल्डिंग की, अपने मॉक इंटरव्यू की, अपने पोर्टफोलियो की। इस तरीके से आप अपने जो प्लेसमेंट की राह है उसको आसान बना सकते हैं। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार मैं आपके कमेंट्स पढ़ते रहता हूं, और ऐसे ही जॉब अपडेट आपको लगातार चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार यस लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि कितने लोग को यहां पे इसका फायदा मिल रहा है। और डेफिनेटली जॉब में अप्लाई करिए। जिसको भी यहां पे प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे अप्लाई नाउ के सेक्शन में जैसे जाएंगे, यहां पर आपको जो है साइन अप करना होगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पर आप जो है कंफर्म कर लीजिए। यहां पर आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी जो भी चीज आ रही है उसको कंफर्म कर लीजिए। यदि आप यहां पे यूजर नहीं है तो यहां पे न्यू यूजर पे जाइएगा, रजिस्टर करिएगा और यहां पे लॉग इन कर लीजिएगा। सबसे खास बात यह कि यदि आपने पहले लास्ट 6 महीने में कॉग्निजेंट में अप्लाई किया हुआ है और आपका पहले से साइन अप आईडी यहां पे बना हुआ है, तो यहां पर हो सकता है कि आपको रोक दिया जाए। उस कंडीशन के लिए आप यहां पे, या फिर आपने तैयारी नहीं की होगी या फिर उस समय आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा, तो आप नई यहां पे साइन अप आईडी बना सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है आप यदि यूनिवर्सिटी नंबर वगैरह अपना डाले हुए हैं, अपना पहले से अपना आधार नंबर वगैरह डाले हुए हैं, तो वो डेफिनेटली दोनों प्रोफाइल को वहां पे फैच कर लेगा और 6 महीने के लिए आपको यहां पे कॉग्निजेंट रोक देगा। तो यहां पर आप तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।